September we met. I can tell by हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग लेकर आप सभी के लिए, जिन्हें रहता है अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन का इंतजार, है ना, कि क्या अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्या उनके साथ आपकी बातचीत होगी, क्या वो आपसे मिलने आएंगे, कैसी रहेगी उनकी भावनाएं। जी हाँ, इन तमाम बातों पर ही 48 आवर्स की रीडिंग जो है डिपेंड होती है गाइस। तो चलिए, आज कितनों की किस्मत बदलती है और कितनों के पार्टनर कांटेक्ट करते हैं, आपको क्या एक्शन मिलता है आपको 48 आवर्स के अंदर में, ये आपको बताते हैं। ढेर सारे मैसेजेस भी निकालेंगे, इनकी फीलिंग्स वगैरह सारी चीज़ें हम निकालेंगे रीडिंग में। तो रीडिंग को देखना है आपको लास्ट तक, गाइडेंस भी मैं निकालूंगी गाइस, ठीक है। तो पाइल में आप जानते हो आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ही आपको सेलेक्ट करना है। मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं यहाँ पर। फाइल नंबर 1 में है अल्फाबेट्स ABDKFHMPOSVX और Y। ये है हमारा पाइल नंबर 1। ABDKFHMPOSVX और Y। इसमें रखे हुए हैं ब्लू स्टोन, ब्लू कलर का स्टोन है पाइल नंबर 1 में। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 2 में है अल्फाबेट CEGILJQNRUTW और Z। आई रिपीट, CEGILJQNRUTW और Z, और इसमें है ऑरेंज स्टोन, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, दिल पर हाथ रखिए, थोड़ी देर मैनिफेस्ट कर लीजिए या फिर मेडिटेशन कर लीजिए, और उसके बाद पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, हैप्पीली सेलेक्ट कीजिएगा इस, ठीक है, ताकि आपको हैप्पी हैप्पी रीडिंग मिले, हैप्पी हैप्पी आंसर्स मिले, है ना। तो गाइस, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 की रीडिंग से। तो ये रहा हमारा पाइल नंबर 1। जिन्होंने ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया है, साथ में सेलेक्ट किया है ABDKFHMPOSVX और Y। तो 2 डेक का इस्तेमाल करके एनर्जीज निकालेंगे, देखते हैं कितनी मैच होती है, ठीक है गाइस। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम्ही आना। काश 48 आवर्स में ऐसे ही आ जाए आपके पर्सन। मेरी दुआएं हैं आप सभी के साथ, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के साथ। सभी को ना सही, कम से कम कुछ को खुशियां नसीब हो जाए, आपको दर्द से छुटकारा मिल जाए। हर 48 आवर्स की रीडिंग में मेरी दिल से यही दुआएं निकलती हैं गाइस, आप सबको अपना अपना प्यार वापस मिल जाए। चले गाइस, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। जस्टिस आया है पहला ही कार्ड, वाह। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या हाल है आपके पर्सन का 48 आवर्स इस इंसान की जिंदगी में, ये क्या होने वाला है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी मायूसी, खामोशी, जिद, सारी चीजें मतलब 2 कार्ड्स जो दर्द भरे कार्ड्स होते हैं टैरेट में, 3 कार्ड्स बहुत ही दर्द वाले होते हैं। एक है 9 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है 10 ऑफ सोर्ड्स और तीसरा होता है 5 ऑफ कप्स, है ना। इन 3 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आज आपके पार्टनर की रीडिंग में निकल कर आ चुके हैं गाइस।
मायूसी है, पछतावा है, गिल्ट है, जस्टिस भी आया है गाइस। चैरियट, ये हुई ना बात, ब्यूटीफुल। स्ट्रेंथ, यहाँ से मैंने निकाल ली है 6 कार्ड्स। इस डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी गाइस और आपको डिटेल में रीडिंग देंगे, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, चैरियट का एक्शन निकल कर आ चुका है और 48 आवर्स की रीडिंग में चैरियट का एक्शन और 8 ऑफ वैंड्स का एक्शन जब निकलता है तो बहुत संभावनाएं बढ़ जाती है कि कोई तो आ रहा है ना। वाह, बड़े कार्ड्स 3 निकल कर देखिएगा। इस 6 में से 3 बड़े कार्ड्स मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं। लिब्रा स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है, उसके बाद लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। मेजर अरकाना से 3 कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी निकल कर आई है। ये इंसान आपसे बहुत डरा हुआ है या डरी हुई है। द एम्प्रेस, वाह, दो एनर्जी आपकी निकल कर आई है। जहाँ पर कुछ डर की भावनाएं हैं, आपसे डर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो है एम्प्रेस की एनर्जी भी निकल कर आई है। बहरहाल मैं रीडिंग लास्ट में बताऊंगी डिटेल में, पहले कार्ड्स निकाल लूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है और इस डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसे ऐसे रख देते हैं साइड में। गाइस सिर्फ 2 कार्ड्स ऑरेकल से निकालूंगी मैं, ज़्यादा डेक इस्तेमाल करूंगी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे मैसेजेस भी निकालने हैं, तो इसी वजह से यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं गाइस, ठीक है, ताकि एनर्जीज हमें क्लियर मिल जाए। यूनिवर्स की गाइडेंस भी हमें चाहिए होती है ना। एडवेंचर, कॉन्शियसनेस। चलिए गाइस, ये 2 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ से एनर्जी ऑरेकल कार्ड से रीडिंग के लास्ट में निकालेंगे और मैसेज, हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए निकालेंगे गाइस। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज में जो मेजर साइन एलिमेंट आए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रही हो, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है और फायर साइन से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। इसके अलावा एयर साइन सबसे ज्यादा है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस, एरिस, धनु, मेष राशि। कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी निकल कर आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ नंबर्स आप देख लेना, यहाँ पर आपके पार्टनर से मैच होता है, आपकी एनिवर्सरी रही है या बर्थ डेट है, या फिर इस डेट पर आप मिले हो या इस डेट पर आपका सेपरेशन हुआ है, डेट देख लेना। नंबर 8 आया है, नंबर 11 आया है, 4 आया है, 10 आया है, 9 आया है, 7 आया है, 16 आया है, नंबर 21 आया है, नंबर 5 आया है, 3 भी आया है निकल कर, ठीक है। तो ये नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आने वाला 48 आवर्स क्या आपके पोर्शन आपकी तरफ कोई ना कोई कदम बढ़ाएंगे, उनका अगला कदम क्या होने वाला है 48 आवर्स के अंदर। क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपको मैसेज करेंगे, या आप दोनों की मीटिंग फाइनल होने वाली है, क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले इस इंसान की एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सिचुएशन में रहने वाले हैं, इनकी भावनाएं कैसी होने वाली है 48 आवर्स में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 में से 2 दर्द वाले कार्ड्स यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही रीडिंग में निकल कर आ चुके हैं और साथ में हमें यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स भी देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो मुझे इस इंसान की एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा मायूसी में, बहुत ज्यादा गिल्ट में
पछतावे वाली एनर्जी, पछतावा करता हुआ इंसान मुझे 48 आवर्स के अंदर में नजर आया है गाइस। इस इंसान को किसी और चीज का अफसोस यहाँ पर नहीं है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का अफसोस होने वाला है। पहली चीज, इन्होंने आपको खो दिया। पहली एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि इन्होंने आपको खो दिया। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत बुरा कर दिया। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। इस धोखे का पछतावा इतना भयंकर होने वाला है कि आपके ये पोर्सन रातों को सो नहीं पाएंगे। इस इंसान को तकलीफ इतनी ज्यादा होने वाली है कि इस इंसान को लगेगा कि अब पता नहीं मुझे आगे क्या करना चाहिए, है ना। मैंने सारी चीजें खत्म कर दी है, मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सारी चीजें बर्बाद कर दी है। तो इस तरीके की गिल्ट वाली एनर्जी में, पछतावे वाले एनर्जी में आपके पोर्शन मुझे नजर आए हैं। यानी कि आपको खो देने के पीछे की जो वजह है ना, जो जिम्मेवारी है, वो खुद अपने आप को आप पर ही ले रहे हैं, वो अपने आप को ही ब्लेम करते हुए मुझे नजर आए हैं। कहीं ना कहीं नाउम्मीद भी ये इंसान होंगे। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये दिखाता है इस इंसान की नाउम्मीदी को कि इन्होंने जो है अब आपके दिल का दरवाजा इनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आपको हमेशा के लिए इस इंसान ने खो दिया है। आप इनसे दूर हो गए हो, आप जो है बदल गए हो, आप कठोर हो गए हो। जो इंसान कल तक सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचता था या सोचती थी, वो आज इंसान बदल गया है। तो आपको लेकर बहुत डर की भावना भी यहाँ पर मुझे इस इंसान की एनर्जीज में नजर आ रही है कि आप, है ना, पहले जैसे नहीं हो। आप अब इनका उतना ध्यान नहीं रखते, आप इनको बहुत ऑफर्स दे रहे हो। मुझे नजर आ चुका है कि आप अभी भी अपने पर्सन को ट्राई कर रहे हो, आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी तरफ से कोशिशें लगी हुई है, पर ये इंसान जो है ना, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है गाइस, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट में है, बहुत ज्यादा पछतावे में है। पर अगर अंदर की फीलिंग्स मैं आपको बताऊं तो अंदर इनके आप ही बसे हो, आपके साथ का ये रिश्ता बसा हुआ है ना। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना लक खो दिया है, इन्होंने अपनी किस्मत खो दी है। जैसे ही इन्होंने आपको अपने से दूर किया है ना गाइस, इस इंसान की जिंदगी में जैसे अभी कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स, अब मैं कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर देती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करे तो बेहतर है, पर करना होता है गाइस। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स ही एक मरे हुए इंसान की एनर्जी होती है ना। आपको क्या यहाँ पर ये इंसान जिंदा नजर आ रहा है? मरे हुए इंसान की मतलब होता है कि इनकी ख्वाहिशें मर गई है, इनकी इच्छाएं मर गई है, इनकी जिंदगी को जीने की चाहत मर गई है। ये इतना ज्यादा शर्म में डूबा हुआ इंसान है, इसलिए इसे हम डेड एनर्जी कहते हैं। और जो वर्ड है वो वर्ड है गाइस, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तो 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि सारी चीजें खो देने का गम, सारे रास्ते बंद हो जाने का जो गम होता है ना। इंसान को खो देने का गम, भरोसे के टूट जाने का गम, है ना। और ये सारी चीजें ये खुद पर ले रहे हैं कि मेरी वजह से ही ये सारी चीजें हुई है। तो बहुत ज्यादा तकलीफ, रात तो जैसे मानो इनका कटेगा ही नहीं। 48 आवर्स में ये इंसान सो नहीं पाएगा उस पछतावे की वजह से, है ना, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है। गलत तो हुआ है, आपके भरोसे को तोड़ा गया, पीछे से आपके वार हुआ है, आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी हमें मिल चुका है। तो आप जितना इनको ऑफर्स कर रहे हो गाइस, ये इंसान आपके ऑफर्स को ठुकरा रहे हैं। पर क्या 48 आवर्स में भी यही होने वाला है? मैं आपसे एक बात क्लियरली कर दूं, अगर आप ये अभी भी कर रहे हो तो इसे आज अभी इसी वक्त बंद कर दो, इनको कॉल करना बंद कर दो। अगर गलती आपकी थी तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। अगर धोखा आपने दिया है, अगर ब्रेकअप आपने दिया है, इनसे जुदा होने का डिसीजन अगर आपका था, तो ठीक है, आप इनसे माफी मांग सकते हो, आप इन्हें अप्रोच कर सकते हो, आप इन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हो, आपको फ्रीडम है, ठीक है। अगर गलती आपकी है, अगर आपके पोर्सन की तरफ से ब्रेकअप हुआ है, अगर आपके पोर्सन ने आपको ठुकराया है, अगर आपके पोर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें ना किया करें, ठीक है। जबरदस्ती कॉल करना, जबरदस्ती किसी की जिंदगी में दखल देना, जो आपको चाहता नहीं है उन्हें अप्रोच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी ईगो में रहो, ठीक है। तो आप ऐसा कर रहे हो और हो सकता है कि 48 आवर्स में भी आप बहुत बार कोशिश करो कि इनको कॉल करें, आप इनको मैसेज करें, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे नजर आ चुका है कि चैरिट का एक्शन हमें मिला है। इस इंसान को
पछतावा इस हद तक होने वाला है ना गाइज, ये हिम्मत करेंगे 48 आवर्स के अंदर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने की हिम्मत करेंगे, आपके साथ बातचीत करने की हिम्मत करेंगे। और मैं यहाँ तक ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके पर्सन के ट्रैवलिंग करने का चांस भी यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं 60% चांसेस ये कह रही हूँ कि ये इंसान आपको मिलने का ऑफर दे सकते हैं, ये इंसान आपको जो है कॉफी पीने का ऑफर दे सकते हैं, ये इंसान आपके साथ कोई डेट फाइनल कर सकते हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुलाकात होती हुई या फिर कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट लेते हुए आपके पर्सन निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, क्योंकि चैरिट का एक्शन आ जाता है, जो वो भी स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। आप खुद देखो कितनी पावरफुल एनर्जी है, ये एनर्जी जब साथ में मिलती है ना तो गाइज ये बहुत बड़ा धमाका मचाती है। एक ऐसा इंसान देखिए, पावर ही पावर, दोनों ही तरफ स्ट्रेंथ है, यानी कि अब जो है चाहे जितना भी तकलीफ हो, चाहे झुकना ही क्यों ना पड़े, चाहे माफिया ही क्यों ना मांगना पड़े, मुझे जाना है। तो इस तरीके की हिम्मत, जो यहाँ पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका लूज हो चुका है ना, उस कॉन्फिडेंस को जो है ये रीगेन करेंगे, ये फिर से जो है अपनी स्ट्रेंथ बनाकर ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो भी है उस डिस्टेंस को ये मिटाएंगे, डेफिनेटली मिटाएंगे, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का आप देख लो, ये एक जिद्दी इंसान का कार्ड होता है, एक ऐसा हठी इंसान, एक ऐसा जिद्दी इंसान जिन्होंने जो है अब ठान ली है कि जिंदगी जो है अब आगे बढ़ानी ही है। इस तरीके से चुपचाप बैठकर, खामोश बैठकर, आंसू बहाकर, अपनी गलतियों पर पछताकर जो है कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ करना होगा, इस रिलेशनशिप में मुझे कोई स्ट्रांग डिसीजंस लेना होगा। तो इस तरीके के जो है एनर्जी में आपके पर्सन 48 आवर्स में होने वाले हैं। तो आप खुद देख लीजिए, एक ऐसा इंसान जो दर्द में है, पछतावे में रहने वाला है, और इन पछतावे से निकलकर ये इंसान कुछ एक्शन आपकी तरफ बढ़ाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर हमें 8 ऑफ पेंटिकल्स मिला है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मिला है। अब ये दोनों ही कार्ड देख लो, ये दोनों ही एक्शन से भरा हुआ कार्ड है ना। बॉटम में भी ओवरऑल एनर्जी यही निकल कर आई है। एक में नजर आया है कि ये इंसान आपको जो है सोशल साइट्स के जरिए आपको कुछ मैसेज कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं। तो दूसरे में निकल कर आया है कि इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन एक मौका देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो एफर्ट्स ये अभी भी जो है नहीं ले रहे हैं, है ना, ये उठा नहीं रहे, कदम नहीं उठा रहे। ये इंसान चुपचाप बैठा है, खामोश बैठा है, चाहे घमंड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, पर ये एक्शन नहीं ले रहा। पर ओवरऑल एनर्जी में ही हमें निकल कर आया है कि रिलेशनशिप को बनना है। 48 आवर्स में आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप बनते हुए मुझे नजर आए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कमिटमेंट या फिर प्रोमिसेस आपको मिलते हुए नजर आए हैं गाइस। तो जब इतने बड़े बड़े कार्ड्स है ना, इतना मीनिंगफुल कार्ड जब रीडिंग में निकल कर आया है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप में से कुछ लोगों की किस्मत यहाँ पर नहीं चमकेगी, ये हो ही नहीं सकता गाइस। ठीक है, किसी ना किसी इंसान की, चाहे वो परसेंटेज कम हो, पर कुछ लोगों की एनर्जीज में आज ये ब्लेसिंग्स मिलना लिखा हुआ है। 48 आवर्स के अंदर में आपके पर्सन देखे इतना बड़ा कोई ना कोई डिसीजंस लेकर, बोल्ड डिसीजंस लेकर, कमिटमेंट के चीजें लेकर जो है कि अब जो है रिलेशनशिप में एक बड़ा कोई ठोस सबूत या फिर ठोस कमिटमेंट मुझे देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हिम्मत करके जो है आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आए हैं गाइस 48 आवर्स के अंदर में। अब देखिए यहाँ पर एक एनर्जी मैं आपको और बता दूं गाइस कि इस इंसान को थोड़ा बहुत डर भी है आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है ना। ये इंसान आपको अपना लक भी मानते हैं, ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं, है ना, कि क्योंकि आपके बिना इनकी जिंदगी जैसे इनकी जिंदगी में जैसे कुछ है ही नहीं। आपने ना इनको आप इनके लिए बहुत लकी साबित हुए हो जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, और अपना लक खो देने का गम है, अपना प्यार खो देने का गम है, और ऐसे प्यार को ठुकरा देने का गम यहाँ पर नजर आता है ना। तो इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। हो सकता है कि आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। आप पहले की तरह इनकी कदर नहीं करते, आप पहले की तरह इनके आगे पीछे नहीं घूमते, आप पहले की तरह जो है इनके सामने रोते धोते नहीं हो, है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि देखिए इनको जो है आप में बदलाव नजर आ रहा है। कभी कभी रिलेशनशिप में डर होना जरूरी भी होता है गाइस। ठीक है, तभी मैं आपसे कहती रहती हूँ कि कभी भी अप्रोच मत करो, कभी भी सामने से कॉल मत करो, कभी भी इनको अपना दुखड़ा मत सुनाओ, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए मर रही हूँ, मर रहा हूँ, पागल होने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ऐसे बेगिंग नहीं करना है, इस तरीके से किसी के सामने अपने प्यार की भीख कभी भी नहीं मांगनी है।
अंदर मन में चाहे जितनी हलचल हो, अंदर मन में जितना तूफान जो है चल रहा हो, आंखों में आंसू रुकते ना हो, फिर भी दिखाने को जो है आपको हमेशा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आपको दिखानी है कि मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी जी रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना ठीक हूँ, मुझे दर्द तो है पर फिर भी मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, है ना, मेरी लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने को, और भी चीज़ें हैं तुम्हारे अलावा। तो इस तरीके की पर्सनालिटी रखना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को डर ये है कि आप कठोर हो गए हो, आप बदल रहे हो, है ना, आप अगर इन्होंने देरी की, जी हाँ, अगर इन्होंने देरी की तो शायद आप इन्हें हमेशा के लिए भूल जाओगे, आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे, है ना। तो ये डर की भावना जब इंसान के मन में आती है ना गाइस, तब वो इंसान आता है वापस। पर आपको इसके लिए बोल्ड होना है, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की जरूरत होती है ना। तो फायदा तब होता है गाइस, है ना, अगर आप हमेशा अपना सैड सा चेहरा, बहुत इस तरीके के स्टेटस वगैरह डालोगे ना, तो ऐसे लोगों को उससे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि देखो मेरे लिए तो ये इंसान पागल हो रहा है, मेरे लिए तो ये मरे जा रहे हैं, है ना। तो और भी ज़्यादा वो क्या होते हैं, आपसे उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है ना। तो अट्रैक्शन अगर किसी की तरफ बढ़ाना है तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए आपके पोर्शन देख रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से भी, डर की वजह से भी ये इंसान और पछतावे की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में। साथ में हमें मिला है जस्टिस का कार्ड। अब घोर अन्याय जब रिलेशनशिप में होता है तो जस्टिस भी मिलना ही चाहिए, और ये जस्टिस आप में से कई लोगों को मिल सकता है अगर आपके पार्टनर के साथ कानूनी केस चल रहा है, कानूनी लड़ाइयाँ चल रही है, या फिर ऐसा कोई भी नाइंसाफी जो आपके साथ हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है इनजस्टिस हुआ है, तो जस्टिस लेकर, यानी कि इक्वल, और लिब्रा की एनर्जी जस्टिस की, है ना। लिब्रा हमेशा बैलेंसिंग वाली एनर्जी होती है ना, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग आपके रिलेशनशिप में होती हुई मुझे नजर आई है ना, कि अब जो है पार्टनरशिप बराबर की होगी, अब जो है प्यार बराबर का होगा, अब जो है जो नाइंसाफी आपके साथ हुई उसमें इंसाफ मिलने वाला है। रीयूनियन का कार्ड भी होता है, जस्टिस का कार्ड। तो सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई मुझे नजर आई है गाइस। पर 48 आवर्स के अंदर में आपको ये नहीं करना है गाइस, आपको इंतजार करना है कि ये आपको कॉल करे, ये आपको मैसेज करे, ये आपकी तरफ वापस बढ़े, ठीक है। अगर 48 आवर्स में इनका कॉल नहीं भी आता है तो भी आपको इनको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, अपनी डिग्निटी में आपको रहना है गाइस। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस भी आ गया है 48 आवर्स में। इस इंसान के अंतरात्मा में भी एक एक नई एनर्जी आने वाली है। इस इंसान का अंतरात्मा जागने वाला है। कई सारी बुरी हरकतें जो इन्होंने आपके साथ की है उसी वजह से यहाँ पर इतना रिग्रेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, यानी कि इन्होंने गलत किया है तो उनका एहसास इनको होगा, है ना। यही होता है ना अंतरात्मा जागने का मतलब ही। जिनका ये आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं होता है ना, उस वैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे आपको धोखा दे दे, चीटिंग करते, वो अपनी लाइफ में मस्त रहेगा। पर यहाँ पर इनको रिग्रेट होने का मतलब ही यही है कि इस इंसान को आत्मग्लानि हो रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है ना, कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने एक अच्छे इंसान को इतना कठोर होने पर मजबूर कर दिया है। तो सारी चीजें इनमें जो है चेंजेस होती हुई मुझे नजर आई है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर में, ठीक है। अब देखिए मुझे नज़र आया है कि आप दोनों का 48 आवर्स का जो रीडिंग है ना, इसमें मुझे नज़र आया है कि आप लोग एडवेंचरस जर्नी में जाने वाले हो। बहुत ही एडवेंचरस आपकी लाइफ इस इंसान के साथ होने वाली है, ठीक है। ट्रैवलिंग का या फिर मिलने का, यहाँ कहीं घूमने जाने का प्लान्स वगैरह बहुत यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आया है। तो कुछ ना कुछ एडवेंचर आप लोग करते हुए मुझे नज़र आए हो 48 आवर्स के अंदर में। पर एक बात मैं आपको फिर से बोल दूंगा, इसकी 5 ऑफ वैंड्स भी इस रीडिंग में आया है, ठीक है। और ये जब कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है ना, इस कार्ड के आने का मतलब ही होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ भी हो सकती है, कुछ झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है कि खुद आप दोनों की वजह से कम, पर बाहर के लोगों की वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रही है आपके रिलेशनशिप में, ऐसा नजर आता है 5 ऑफ वैंड्स को जब मैंने देखा। और आपके पार्टनर में ईगो भी बहुत है, आपके पार्टनर में घमंड भी बहुत है, ये तो 4 ऑफ कप्स को देखकर नजर आ गया, 5 ऑफ वैंड्स को देखकर नजर आ गया। तो अगर इनके एटीट्यूड और घमंड को आप गिराना चाहते हो ना गाइस, सबसे आसान तरीका है कि खुद भी उसी एटीट्यूड में चले जाओ, खुद वही चीजें अपना लो, है ना। टिट फॉर टैट कहते हैं इंग्लिश में, कि जैसे को तैसा, जैसा आपको मिला है बुरा मत करो किसी के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि उसने तुमको थप्पड़ मारा है तो तुम जाकर दूसरा थप्पड़ मार दो। मैं ये कहती हूँ कि अपने एटीट्यूड में, अपने कैरेक्टर में, है ना, अपनी पर्सनालिटी को इतना बोल्ड बना दो ना गाइस कि लोग आपको पाने के लिए तड़प जाए, है ना। तो
जो भी होगा इस देखिए, जो इंसान कल तक आपको दूसरों के लिए मना करता रहा, कल तक जो दूसरों को ज़्यादा टाइम देता रहा, दूसरों की भावनाएं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता रहा, आपको हमेशा इग्नोर करता रहा है ना, इस इंसान के वापस आने की गुंजाइश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है 48 आवर्स के अंदर में। पर यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई झगड़े भी कुछ लोगों के होने के चांसेस यहाँ पर है, और इसके पीछे की वजह भी दूसरे लोग ही होंगे कि दूसरे लोगों की बातों को लेकर आप लोग लड़ जाओगे, टॉपिक कुछ और होगा, है ना, उस चीज़ों को लेकर आप लड़ जाओगे। तो अगर ऐसे होने के चांसेस है, इससे आपको बचना है, ठीक है। आपको इन लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है। आपको ध्यान देना है कि मन के अंदर में बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स है ना, आपको पाने की ख्वाहिशें हैं, आपको दर्द देने के पीछे का रिग्रेट मुझे यहाँ पर नज़र आया है, रिलेशनशिप वापस बनाने की भावनाएं मुझे नज़र आई है। पर ऐसा ना हो कि बातचीत करते वक्त, है ना, या फिर कुछ भी कन्वर्सेशन करते वक्त आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ऐसे मुकाम पर चला जाए कि वो जाकर एंड हो जाए 5 ऑफ वैंड्स में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मौके को आने देने से पहले ही रोक देना है, ठीक है। अगर झगड़े स्टार्ट होने जैसे आपको इंट्यूशन आती है, फीलिंग्स आती है, तो आपको ये स्टॉप कर देना है, आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर एक एनर्जी जो निकल कर आई है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में स्टिल, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स अभी भी है ना। तो ये इंसान जो भी है, ये इंसान बहुत हिम्मत करके ही आ रहा है, क्योंकि आप खुद देख लो ना, एक तो नेगेटिव एनर्जी है, डेड एनर्जी है, सारी चीज़ें खो देने का गम है ना, और ऊपर से जो है पछतावा भी यहाँ पर है ना, शर्मिंदगी यहाँ पर है, साथ में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इनकी चल रही है, बंधा हुआ इंसान ट्रैप सिचुएशन में है, फिर भी ये इंसान हिम्मत करके आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है 48 आवर्स के अंदर में। तो आपको बहुत ध्यान से इनको डील करना है, ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ उटपटांग बातें ये कर दे, कुछ ऐसी बातें कर दे जिससे आपको पेन हो, जिससे आपको दर्द हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाना है गाइस, ठीक है। आपको इनके सिचुएशन की कदर करनी है कि ये इंसान किस सिचुएशन में मुझ तक पहुंचा है। कुछ ना कुछ तो है इनके मन में, तभी इस इंसान ने मुझे कांटेक्ट किया है, तभी इस इंसान ने मुझसे बातचीत किया है। कुछ नहीं है तो ये इंसान क्यों आता, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर ही आपको जो है इस इंसान से डील करना है। चलिए अब एनर्जी ऑरेकल कार्ड से कुछ निकालते हैं। एप्रिशिएशन, वाह। तो गाइस देखिए 48 आवर्स के अंदर में ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके पोर्शन की ही रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आपके पोर्शन की ही बात करूँगी। तो अप्रिसिएशन यानी कि जो चीज़ें कल तक इनके लिए वैल्यूएबल नहीं थी, यानी कि आपकी कोई भी चीज़ें इनको कदर नहीं थी, आपकी किसी भी चीज़ की इनको कदर नहीं थी, आप इन्हें प्यार करते थे, नो एप्रिसिएशन। आप इनकी केयर करते थे, नो एप्रिसिएशन, कदर है ही नहीं, है ना। आप इनका इंतज़ार करते रहते थे, नो एप्रिसिएशन। पर मुझे यहाँ पर नज़र आया है कि 48 आवर्स के अंदर में इस इंसान को आपकी कदर होगी, ये इंसान आपकी वैल्यू समझेगा, इस इंसान को आपको खो देने का डर सताएगा कि आप इनकी ज़िंदगी में थे, तब ये आपकी कदर नहीं कर पाए, और आज जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, है ना, इस इंसान को आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ें जो आपने इनके लिए की है ना, वो सारी चीज़ें ये इंसान अप्रिशिएट करेगा, है ना। तो 48 आवर्स में अप्रिसिएशन आपको, यानी कि आपकी कदर महसूस होने वाली है इस इंसान को। ब्यूटीफुल 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 ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आया है। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकालते हैं। आपके पर्सन आपसे क्यों प्यार करते हैं? वाई डू दे लव यू? रीज़न क्या है? आपका कौन सा अंदाज इन्हें पसंद है? देखते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है। आई लव यू बिकॉज यू ट्रस्ट मी। वाह। तो ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप इन पर भरोसा करते हो। भले ही इन्होंने
आपका भरोसा तोड़ा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है, तो दिखता है कि इन्होंने आपके भरोसे को बहुत बार तोड़ा है, कई बार तोड़ा है, दूसरों के लिए तोड़ा है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जितना भी तुम्हें तकलीफ दिया, दर्द दिया, जो भी हो, पर मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, कि क्योंकि तुमने कभी भी मुझ पर से भरोसा नहीं गुमाया, तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है। वाह। यू सी द बेस्ट इन मी, ये कह रहे कि आपको इनमें हमेशा अच्छा ही नजर आता है। ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनमें चाहे लाख बुराइयां क्यों ना हो, आप इन्हें इनमें इनमें जो है आपको हमेशा अच्छी चीजें नजर आती है ना। आप इनको हमेशा पसंद करते हो, आप इनकी बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढते रहते हो। तो इस तरीके के मैसेज इन्होंने भेजे हैं। वाह। सच्चा प्यार करने वाला ही डेविल में भी जो है एक संत आत्मा को देखता है, संत को देखता है, साधु को देखता है ना। सच्चा प्यार जहाँ होता है उनकी बुराइयां भी अच्छी लगने लगती है। ऐसा ही कुछ ये कह रहे हैं। नंबर 6 और नंबर 33, तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ये कह रहे कि आप हो तो इनकी लाइफ में सब है। मैंने कहा ना डेड एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हो तो सब कुछ है ना। पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है, और इनकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स भी चल रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना। ये कह रहे कि आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, आपकी हर अदा पर ये फिदा है, आपकी हर अदा इनको पसंद है, बहुत खूबसूरत हो। काश की वक्त रहते कदर कर ली होती इस इंसान की। फैमिली इश्यूज, तो ये कह रहे कि कुछ फैमिली को लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं इनकी फैमिली में। परिवार में कुछ अनबन है, परिवार में कुछ तकरार है, परिवार में कुछ चीज़ें हैं जो सेटल नहीं हुई है। हाँ, तो ये इन्होंने आपको जो है डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग यही है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई है, आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स ने ये रीडिंग देखी है, सभी को एक्शन मिले, सभी का टूटा हुआ प्यार जुड़ जाए, सभी का परिवार जुड़ जाए, सभी को है ना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए। पर ये जनरल रीडिंग है गाइस, मैं दावा तो नहीं कहती कि सभी को ये सारी खुशियाँ मिलेंगी, पर मैं कुछ लोगों के लिए दावा डेफिनेटली करती हूँ। जब भी चैरिट जैसा एक्शन हमको मिलता है ना, लिब्रा की जो एनर्जी निकल कर आई है ना, ऐसे एक्शंस हमें मिलते हैं, तो दावा बनता है। पर कितनों के लिए बनता है ये वक्त बताएगा गाइस। पर फिर भी कुछ हो ना हो, आपको हमेशा स्ट्रांग बने रहना है, मजबूत होकर खड़े रहना है। कैसे भी आंधी आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, अपने आप को गिरने नहीं देना है गाइस, उठकर खड़ा हो जाना है। ठीक है, तो इतना एडवाइस देते हुए गाइस मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। Hey guys, welcome back. So जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 CEGILJQNRUTW और Z पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं अगला 48 घंटा 48 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है रिलेशनशिप में, है ना। आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है, कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा, या फिर ये खुद धमक जाएंगे, ये खुद आ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, मिलेंगे, या फिर आपको डेट के लिए बुलाएंगे, या फिर मूवी के लिए बुलाएंगे, या कप ऑफ कॉफ़ी के लिए बुलाएंगे, है ना, या फिर दोस्तों के द्वारा संदेश भेजेंगे, या फिर ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करेंगे, है ना। गिल्ट में रहेंगे, रिग्रेट में रहेंगे, पछतावे में रहेंगे, कुछ टाइम की ज़रूरत इनको होगी। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स का एक्शन, चलिए देखते हैं, देखकर आपको बताते हैं। मैं आपको ये कह दूं गाइस कि सभी को नहीं मिलती ये सारी चीज़ें, ठीक है। जिनका आज रीडिंग में जिन लोगों की एनर्जीज है, जिनका समय आ गया है, उनको ही ये सारी चीज़ें नसीब होने वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना उम्मीद नहीं होना है, और घड़ी देख देख कर इंतज़ार नहीं करते गाइस, समझ रहे हो, है ना। मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपकी नज़रें या तो मोबाइल पर रहेगी, या फिर घड़ी की सुइयों पर रहेगी कि कब, और दिन गिनते रहोगी, इतना दिन हो गया कांटेक्ट नहीं हुआ, इतने महीने हो गए कांटेक्ट नहीं हुआ। ऐसे करोगे तो इंतज़ार तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं गाइस। आपको लेट गो करना है, लेट गो यानी कि सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर छोड़ देनी है, अपनी लाइफ में अपना डे टू डे लाइफ वर्क करते रहना है, ठीक है। इंतज़ार करने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि 48 आवर्स की रीडिंग देखी, 72 आवर्स की रीडिंग देखी, घड़ी देखी, कैलेंडर देखा, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहे, पर लोग नहीं आते, इंसान नहीं आता, है ना। तब तो इंतजार कभी खत्म नहीं होने वाला है गाइस।
लेट गो करके इंतजार करना है कि जो होना है होगा, जो होना है होगा, अच्छे के लिए होगा, ऐसे ऐसे इंतजार करना है। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सबको सबका प्यार मिले, सबको सबका साथ मिले, कोई मायूस ना हो। गॉड प्लीज हेल्प एवरीवन, प्लीज ब्लेस एवरीवन। पेज ऑफ वैंड्स का पहला कार्ड आया है। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स। गाइस दूसरे डेक से 4 कार्ड्स निकालेंगे, यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड्स निकालेंगे, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से लास्ट में निकालेंगे, और हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। Three of Wands, High Priest, 5 of Cups। ये इंसान चाहता क्या है भाई? टोटली देखे ना गाइज, 8 ऑफ कप्स आ गया, 9 ऑफ कप्स आ गया, साथ में 5 ऑफ कप्स आ गया। मतलब टोटली ये इंसान दर्द तकलीफ में रहने वाला है 48 आवर्स में, है ना। पर डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस इंसान को। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया है। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर डाउट है, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस इंसान के दिल में बहुत बहुत तकलीफ है। हाई प्रिस्ट का कार्ड भी यहाँ पर आया है ना। फोर ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में चलो 3 के 3 कार्ड्स ही यहाँ पर निकल गए। 9 ऑफ वैंड्स निकल गया, 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड की ही मुझे तलाश थी, यानी कि मुझे पता चल चुका है शुरुआत में ही कि इंसान बहुत ज्यादा ये तीनों कार्ड्स आप जानते हो ना, पछतावा, दर्द, किसी को खो देने का गम, रास्ते बंद हो जाने का गम, रिलेशनशिप में सारी चीजें घुमा देने का गम, है ना। रिग्रेट्स बहुत ज्यादा, पछतावा बहुत ज्यादा, है ना। सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, इस टाइप की एनर्जी। तीनों ही कार्ड्स आज की रीडिंग में निकल कर आ गए। साथ में निकल कर आ गया 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये है, और इस कार्ड यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। तो इसे भी यहीं पर रख देते हैं। चलिए अब जो है यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी, और उसके बाद में आपको साइन और एलिमेंट भी बताते हैं।
नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपको इनकी तरफ से एक्शन मिलेगा या फिर ये इसी दर्द और तकलीफ में रहने वाले हैं? क्या होने वाला है? मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जीज भी नजर आ रही है गाइस कि इस इंसान की शादी, मैरिज जैसी बातें, कहीं पर रिश्ता दिखाया जा रहा है या कहीं पर शादी के लिए हामी भर दी है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप दोनों के बीच में, है ना। फैमिली है इस इंसान की ऑलरेडी, यानी कि फैमिली का, मैरिज का ऐसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 ऑफ वैंड्स भी मिला है। तो हो सकता है ये कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर है कि परिवार का कुछ मसला चल रहा है, फैमिली का कुछ मसला चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, आप दोनों के रिलेशनशिप को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से ये इंसान बहुत तकलीफ में है, जिसके वजह से इन्होंने दूरी बनाई है। पर दूर होकर भी ये इंसान मायूस है गाइस, खुश नहीं है आपके बिना। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है और एक निकालेंगे, एक चाहती थी, 2 निकल कर आ गया, टोटलिटी और एडवेंचर का। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए साइन और एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, रीडिंग फिर स्टार्ट करेंगे गाइज। यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर मुझे सभी साइन और एलिमेंट नजर आए हैं गाइज। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कुछ लोगों के लिए इस एक कार्ड से अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर्स देख लो, अगर ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थडे हो, आप दोनों की एनिवर्सरी हो, या इस डेट पर आप लोग फर्स्ट टाइम मिले हो, या फिर इस डेट पर आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 3, 5, 6 और नंबर 10 फिर से आया है। ठीक है, तो 15, नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नंबर्स कुछ रहे। तो चलिए बताते हैं कि आपके पार्टनर की 48 आवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। क्या ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, कि क्या ये इंसान आपको मिलने के लिए आएगा, क्या ये इंसान अपनी प्रॉब्लम से निकल कर, है ना, आपके दिल पर आकर दस्तक देगा, आपको अपनी भावनाएं बताएगा, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 3 कार्ड्स होते हैं डेक में, है ना, यानी कि मायूसी, तन्हाई, बेचैनी, बैक स्टेपिंग करना, धोखा दे देना, चीटिंग कर देना, और उन सारी चीजों से बाद में होना पछतावा, है ना। तो वो पछतावा वाला एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पोर्शन 48 आवर्स के अंदर में। आज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग ऑलमोस्ट सेम है, पर एक्शन थोड़ा डिफरेंट निकल कर आया है। पाइल नंबर 1 एक्शन से भरा हुआ रीडिंग था, जिस पर मैंने कुछ दावे भी किए हैं, पर आज पाइल नंबर 2 की रीडिंग में बहुत सारे दावे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी नजर आई है जो इंतजार को दिखाती है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर भले ही एक्शन का कार्ड निकल कर आया है, पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इस रीडिंग में थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपके पार्टनर को वापस पूरी तरीके से क्लियर एनर्जी में आने के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए गाइज, पछतावा यहाँ पर क्यों हो गया आपके पोर्शन को, है ना, दर्द यहाँ पर क्यों है। जो इंसान आज इनके पास नहीं है, उनके लिए ये इंसान क्यों तड़प रहा है, क्यों तड़पेगा ये 48 आवर्स के अंदर में, है ना, क्योंकि ये आपके प्यार को मिस करेगा। ये आपकी कमी है, वो कमी इस इंसान को सोने नहीं देगी, है ना। आपका इनकी जिंदगी से चला जाना जो एक दर्द है, उस दर्द को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा अपने आप को कोसेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को तकलीफ देंगे ये इंसान, बहुत ज्यादा पास्ट में आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करेंगे। बहुत सारे ऐसे वादे जो इन्होंने तोड़ दिए, 3 ऑफ वैंड्स जो इन्होंने तोड़ दिए, जो इन्होंने पूरे नहीं किए, उन वादों को याद करेंगे। फेक प्रॉमिसेस, झूठे वादे, झूठी कस्में जो इन्होंने आपके साथ खाई थी और निभाई नहीं, उन सारी चीजों को ये इंसान बहुत 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 याद करने वाले हैं गाइस। और 48 आवर्स की 2 रातें ये इंसान बिल्कुल भी चैन से सो नहीं पाएगा, बेचैनी से भरी हुई इनकी रातें होगी। आपकी एनर्जीज देख लीजिए, है ना, कितना मायूस ये फील करेंगे कि मैंने प्यार को गुमा दिया, मैंने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया, मैंने प्यार को अपने से दूर कर दिया। अब साथ ही इन एनर्जीज के साथ में देखिए यहाँ पर दूसरा दर्द भी चल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशन ये आ रहा है, मुझे मेरी अंतरात्मा इस रीडिंग को देखकर ये कह रही है ना गाइज, कि हो ना हो इस इंसान को ना फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स आया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है गाइस, जिसे ये ना नहीं कह पा रहे, या फिर इनके सिचुएशंस के खिलाफ है ये। परिवार का प्रेशर, ट्रेडिशन हो गया, है ना,
कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में धर्म की बातें या फिर अपने ही ट्रेडिशन में, अपने ही सोसाइटी में, अपने ही कास्ट वालों के साथ, पैसे रुपए वाले लोगों के साथ आपको रिश्ता बनाना है। तो इस तरीके का कोई ना कोई फैमिली प्रेशर मुझे डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है गाइज, आपके पोर्शन की एनर्जीज में नज़र आ रही है। अब नहीं पता कि कितनों के साथ ये हो रहा है ना। अगर ये मैरिज की बात नहीं है गाइज, तो कुछ ना कुछ दूसरा एंगल है, फैमिली का कुछ ना कुछ दूसरा प्रेशर है इस इंसान को, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो दिखाता है कि ये इंसान डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ये इंसान आपको इतना प्यार करते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको खो दिया है किसी और के लिए, इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, पर आज भी जो है आपके लिए तड़प जब मुझे नजर आई है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। मैं कैसे कह दूं कि ये इंसान बेवफा है, ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है, ये इंसान मस्तियाँ करेगा 48 आवर्स के अंदर में, इस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर होने वाला है 48 आवर्स के अंदर में। ये मैं नहीं कह सकती गाइस, बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 पेंटिकल्स क्यों नज़र आए। अगर इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, तो इस इंसान को ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इन्होंने तो डिसाइड कर लिया ना आपसे दूर होने का, आपसे ब्रेकअप लेने का डिसाइड कर लिया, तो फिर यहाँ पर फिर भी उलझनों में क्यों फंसा हुआ है ये इंसान। अभी भी आपको पाने की चाहत क्यों रखता है, अभी भी आपसे मिलने की चाहत क्यों रखता है, अभी भी आपके प्यार को क्यों नहीं भूल पा रहा। अभी भी इनको क्यों लगता है कि मैंने गलत वादे किए, मैंने फेक प्रोमिस किए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे रिग्रेट है, मुझे पछतावा है, मुझे शर्मिंदगी है ना, मैंने एक अच्छे इंसान को जो है धोखा दे दिया। तो ऐसी एनर्जीज आज की रीडिंग में नजर आई है। 5 ऑफ कप्स का आप देख लो, 5 ऑफ कप्स का आप देख लो। अब यहाँ पर तो सेम एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स ही आया है ना। अब 5 ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो देख लीजिए कितना मतलब बेचैन है ये इंसान आपको पाने के लिए ना, आपके प्यार को फील करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारी अनकन्फेस्ड बातें हैं इनके मन में, जो अभी तक भी शायद आपको पता नहीं है। इनके मन में ना बहुत सारी उमस सी है, इस इंसान को ना बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर ये इंसान कर नहीं पा रहा, ये इंसान कर नहीं पा रहा गाइस। हीलिंग का प्रोसेस भी देख लीजिए। अब दर्द जहां पर होती है वहां पर हाई प्रीस्ट जैसा कार्ड आ गया है, यानी कि इनको, इनके मन में ना वो अवेकनिंग हुई है, वो जागरूकता हुई है, वो ईश्वर ने इनके मन में ना वो बातें डाली है कि तुमने जो किया वो गलत है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी 48 आवर्स के अंदर में होने वाली है, और इन पछतावे के पीछे की मेन वजह मुझे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही लग रही है। ठीक है, देखिए गाइस, हालांकि यहाँ पर आज की रीडिंग में पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, साथ में दूसरे डेक में 9 ऑफ सोर्ड्स आया है ना। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ये एनालाइज करेंगे इन 2 चीज़ों में किसे चुनना है ना, इन 2 सिचुएशन से कैसे निकलना है, मैं, मेरे लिए कौन सा ठीक है, मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। तो यहाँ पर जो दो सेम कार्ड आए हैं कि रातों को नहीं सो पाएंगे, तो इन रातों में ये इंसान कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले भी सकते हैं। ठीक है, 48 आवर्स के अंदर में, क्योंकि ऐसे 2 धार में जब कोई इंसान होता है तो वो एक चीज को नहीं चुन पाएगा, अगर चुन भी लेगा तो गलत होगा उनका डिसीजन। तो ये इंसान यही सोचेगा, ओवरथिंक करेगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं अपने प्यार को पाऊं, या फिर मैं किसी और के प्रेशर में मैं हाँ कर दूं, है ना। तो इन चीजों की थोड़ी सी जो है इस इंसान को ओवर थिंकिंग होती हुई मुझे नजर आई है। तो आज की रीडिंग में 2 चीजें हो रही है गाइस। मैं अब आपको आज की रीडिंग में मैं क्लैरिटी आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अजीब सी एनर्जी, मुझे पता नहीं क्यों आज 48 आवर्स की रीडिंग में ऐसा होता नहीं है यूजुअली, पर यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान नजर आया है जो इसे भी पाना चाहता है, उसे भी पाना चाहता है, यानी कि वो इसे भी नाखुश नहीं करना चाहता, उसे भी नाखुश नहीं करना चाहता। ये इंसान अपनी खुशियों का गला घोट रहा है ना, किसी और को खुश करने के चक्कर में, पर ये इंसान खुद खुश नहीं है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन, डाउट वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है गाइस। अब ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड देखे, ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली 100% इनकी तरफ से कोई ना कोई ऑफर मिलेंगे। मैं आपको ये बहुत बड़ा दावा नहीं करूंगी कि ये ऑफर किस चीज को लेकर होगा। हालांकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी आया है, ठीक है, पर ये ज्यादातर अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करती है। तो संभावनाएं तो है
कि इस गुड न्यूज़ में आपके लिए मैरिज का प्रपोजल हो। और ये सिर्फ मैरिज का कार्ड नहीं होता है, ये सक्सेस का कार्ड होता है, ये रिलेशनशिप का ऑफर का कार्ड होता है, ये वापस कम बैक का कार्ड भी होता है ना। कोई इंसान है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए आ रहा है ना। तो कुछ भी ऑफर्स आपको मिल तो सकते हैं, है ना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स हमें मिला है। आपको रिलेशनशिप का ऑफर, फ्रेंडशिप का ऑफर, प्यार का ऑफर, मैरिज का ऑफर भी मिल सकता है। पर यहाँ पर 50-50 केसेस है गाइज, 50-50 केसेस है। कुछ लोगों को ये ऑफर्स मिलेंगे तो कुछ लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स आया है जो आपके पोर्शन के इंतजार को दिखा रहा है ना। तो 2 टाइप के लोगों के लिए आज की रीडिंग निकल कर आई है, यानी कि इस इंसान को वक्त चाहिए, इस इंसान को समय चाहिए, ये इंसान कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, ये इंसान कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन चाहता है, ये अपनी परिस्थितियाँ ठीक करना चाहता है, ये डाउट से निकलना चाहता है, ये डाउट को क्लियर करना चाहता है। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो, फैमिली का इश्यूज हो, है ना, कोई भी इश्यू हो आप दोनों के बीच में, धर्म का, जात का, ट्रेडिशन का, कास्ट का, कोई भी इश्यू हो, है ना गाइज, उन इश्यूज को सॉल्व करके ही ये इंसान आएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल रही है 48 आवर्स के अंदर में, तो कुछ लोगों के पर्सन जो है इंतजार करेंगे, है ना। इनको वक्त चाहिए, इनको टाइम चाहिए, क्योंकि ये सपने आपके साथ ही पूरा करना चाहते हैं, ये आपकी ही ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत ये इंसान आज सो नहीं पा रहा, 48 आवर्स तकलीफ में रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ किए वादे नहीं निभाए। पछतावा यहाँ पर है। ठीक है, तो होने को दोनों ही चीजें होंगी, है ना। कुछ को इंतजार ही मिला है यहाँ पर, तो कुछ को गुड न्यूज़ यहाँ पर मिला है ना। पर इंतजार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना, घड़ी की सुइयां देख देख कर, है ना, कैलेंडर के पन्नों को जो है पलट कर जो है इंतजार कर लो कि आज इतना दिन हो गया, आज 7 दिन हो गए, आज 1 महीना हो गया, आज 1 साल हो गया, इंतजार ही चल रहा है। तो ऐसे इंतजार करोगे तो गाइज 10 साल भी निकल जाएंगे तो भी इंतजार खत्म नहीं होता। ऐसे इंतजार नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाकर लेट गो करके कि जब आना है तब आएंगे, मुझे इंतजार नहीं है, इस तरीके से जो है जिंदगी को भी आगे बढ़ानी है। तो आज की रीडिंग में देखिएगा यहाँ पर एडवेंचर कार्ड आया है। अब ये कार्ड वही चीजें दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ एडवेंचरस होने वाला है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत उत्साहित कर देगी। ये एडवेंचर आपके पोर्शन के साथ भी हो सकती है, हो सकता है कि आप इनसे मिलने जाओ या ये आपके साथ मिलने जाए, एकांत में आप दोनों वक्त बिताओ, कुछ एडवेंचरस आप लोग कुछ उटपटांग चीजें आप लोग करो, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखिए ये आया है कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है जहाँ पर एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा समझदारी थी, है ना, पर कुछ चीजों की वजह से अभी वो समझदारी टूट गई है, आप दोनों में डिस्टेंस आ गई है। पर अंडरस्टैंडिंग आज भी आपके पोर्शन आपको प्यार करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। बस यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे फंसा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप आप दोनों की नजर आई है। अब यहाँ पर तो टोटलिटी का ही कार्ड निकल कर आया है गाइज। अब ये कार्ड क्या बताता है? अब ये कार्ड डायरेक्ट इशारा है। अब कुल किन लोगों के लिए है, इस चीज को लेकर मैं आज थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ, है ना, कि टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर आया है जो डायरेक्ट बताता है ना, कि आप और ये इंसान एक होने वाले हो, आप दोनों को एक किया जाएगा। आप दोनों, मैं कहती रहती हूँ ना, 1+1 आप लोग 1 ही होने वाले हो, है ना। 2 मुझे नहीं नजर आते। टोटलिटी का मतलब 1+1 आप 1, क्योंकि आप दोनों ही एक हो, है ना। 2 जिस्म हो, एक जान हो, तो आप दोनों ही एक हो। तो यहाँ पर आप दोनों को मिलाया भी जाएगा 48 आवर्स के अंदर में। आप दोनों के बीच में पैचअप होगी, आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ थामोगे, आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, है ना। आप दोनों एक दूसरे को महसूस करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, फीलिंग्स एक्सचेंज करोगे, प्यार एक्सचेंज करोगे। तो टोटलिटी यहाँ पर आया है। पर कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर इंतजार भी आया है गाइस। ठीक है, तो इंतजार भी करना है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को वक्त चाहिए अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए, प्रॉब्लम से निकलने के लिए इस इंसान को वक्त की जरूरत है गाइस। तो देख लेना आप कितनों को क्या मिलता है। ठीक है, आज रीडिंग बहुत अचंभित वाली थी मेरे लिए। जजमेंट भी आया है गाइस। देखिए, जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है और ये दिखाता है कि फैसला भी आपको मिल सकता है ना। आपके पोर्शन की तरफ से जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे हो, है ना, इन्होंने आपके साथ नाइंसाफी कर दी, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, है ना, सारी नाइंसाफियों का कार्ड होता है ना। तो अगर फैसले का इंतजार कर रहे हो तो फैसला भी 48 आवर्स के अंदर में आ सकता है आपके लिए, है ना। चलिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से इनके एनर्जीज देखते हैं। जजमेंट रियूनियन को भी दिखाता है गाइस। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, मिलने को दिखाता है। जो भी होगा ना वो आपके फेवर में होगा, जजमेंट इसे कहते हैं।
आपके हक में होगा फैसला। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, चलो कर लो बात। कोई है जो आपको अपना दिल दे चुका है, कोई है जो आपके लिए प्यार महसूस करता है, कोई है जिन्होंने अपना दिल आपके लिए संभाल कर रखा है ना। कोई है जो अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे पा रहा है। मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि यहाँ पर जो 6 ऑफ वैंड्स को मैंने देखा ना गाइस, ये शादी का कार्ड होता है, अरेंज मैरिज का कार्ड होता है ना। तो बाई चांस अगर इस इंसान की शादी कहीं और हो गई है या फिक्स हो गई है या मजबूरी की वजह से, है ना, क्योंकि कई बार ना फैमिली इतना ज़्यादा प्रेशर करती है, बहुत प्रेशर करती है गाइज, आपको नहीं पता शायद, है ना, कि फैमिली किस हद तक प्रेशर करती है ना। तुमने अगर ऐसा कदम कर लिया तो मैं मर जाऊंगी, है ना। कभी कभी माता पिता ऐसे ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं, है ना, कि तुम्हें जो है हम बेदखल कर देंगे, तुम्हें हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, तुम्हें हम कभी भी अपने पास आने नहीं देंगे, तुम्हें रिश्ता तोड़ना होगा। तो खून का रिश्ता होता है ना गाइस, तो कभी कभी लोग इतना मजबूर हो जाते हैं ना कि मजबूरी में आकर उन्हें ऐसा कदम उठा लेना पड़ता है, वो चले जाते हैं, है ना। मन कहीं और है, दिल किसी और को दे दिया है, किसी और के साथ बहुत सारे वादे कर दिए हैं, पर देखिए वादा खिलाफी इसे ही कहते हैं, है ना। अब हमें लगेगा कि प्यार करने की हिम्मत नहीं थी तो प्यार किया क्यों, है ना। अब प्यार करते वक्त थोड़ी सोचा था गाइस कि कल को जाकर मरने मारने की बातें हो जाएंगी, है ना। तो जो भी हो गाइस, इस इंसान का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिजर्व्ड है। इस इंसान को अपने दिल में किसी और के लिए ये जगह बना ही नहीं पाएगा। इन्होंने अभी भी अपना दिल आपके लिए ही रखा है, पर ये इंसान थोड़े से तकलीफ में है, थोड़े से डाउट में है ना। ये इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का, उस वक्त का, जब ये अपना प्यार आपको बता सके, जब ये अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दे, अपनी भावनाएं आपको एक्सप्रेस कर दे, है ना। और यही सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है गाइस। चलिए अब कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से निकालती हूँ। वो कौन सी वजह है कि वो आपसे प्यार करते हैं, रीजंस दे लव यू, वो कौन सी वजह है गाइस। आई लव यू बिकॉज यू आर स्मार्ट, ये कह रहे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। आप हो सकते हो कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप इनसे ज़्यादा ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप ज़्यादा देखने में गुड लुकिंग हो, या फिर आप बहुत स्मार्ट हो, है ना। तो आपकी स्मार्टनेस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये भी एक वजह है कि ये आपसे प्यार करते हैं। स्मार्ट कहने का मतलब ही है, डायरेक्ट समझ जाओ ना कि आपका दिमाग इनसे ज़्यादा चलता है, या फिर आप बहुत टैलेंटेड हो, आप लुक्स वाइज बहुत अच्छे हो। यू डोंट केयर वॉट अदर थिंक, वाव। तो ये हुई ना बात, ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। और हो सकता है कि आपने ये, जब इनके साथ आपने रिलेशनशिप बनाया ना, तब भी आपने लोगों की परवाह नहीं की होगी, ना फैमिली की परवाह की होगी, ना कैरियर की परवाह की होगी। आपने इन्हें कुछ भी बिना सोचे समझे आपने इनको एक्सेप्ट किया होगा, है ना। तो इनको आपकी ये अदा भी बहुत पसंद आती है। ये कह रहे कि मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम कभी केयर ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तुम अपनी मन मर्जी की मालिक हो, और तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस वो वजह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या फिर करता हूँ। ब्यूटीफुल। चलिए अब 3 मैसेजेस मैं यहाँ से भी निकालूंगी गाइस, ठीक है। ऐसे रीडिंग्स देकर ना गाइस कभी कभी मेरी एनर्जीज बहुत डाउन हो जाती है। जी हाँ, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यहाँ ना बेबसी नज़र आती है। जहाँ पर एक इंसान जो बहुत सारा प्यार आपके लिए फील करता है, जिसने पहली बार शायद आपसे प्यार किया, अपना अपना दिल पहली बार आपको दिया, जिसने प्यार क्या होता है वो आपसे सिखाया है ना, और ऐसे इंसान को जो है ऐसी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है ना गाइस, तो मुझे रीडिंग करने में भी मज़ा नहीं आता। बेबसी, लाचारी, है ना, अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का हक नहीं है, है ना।
वो भी किसी और की वजह से, दूसरों की वजह से दूर होना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ, कुछ भी कर पर तू आ, मुझे तुम चाहिए, है ना। जैसे तुम चले गए हो, जैसे मैंने तुम्हें भेजा है, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, वापस आओ मेरी ज़िंदगी में, है ना। चाहे भले ही आकर कुछ पलों के लिए आकर भले ही तुम फिर से चले जाओ, पर तुम्हें आना है मेरी ज़िंदगी में। आज पुरानी चैट्स देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये कह रहे कि आपके साथ हुए चैट्स को, जो मैसेजेस पर आप लोग घंटों घंटों बातें किया करते थे ना, अगर आप लोग सोशल साइट्स पर कनेक्टेड हो, क्योंकि सोशल साइट्स मुझे लगता है कि आप में से कई लोग सोशल साइट्स के ज़रिए मिले हो, मैसेज के ज़रिए मिले हो, कॉल के ज़रिए मिले हो, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के ज़रिए मिले हो, कुछ लोग मैरिज फंक्शन में मिले हो, ऐसा भी लगता है, फैमिली का रिलेशनशिप है ऐसे भी मिले हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी और मेरे बीच में जो बातचीत होती थी उसे मैं आज देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं ये आपके लिए, है ना। प्यार तो बहुत भरा हुआ है, नज़र आया है, प्यार की कमी महसूस होती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है ना। आपको फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली ये इंसान बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, है ना। और इनके दिल में वो सारी चीज़ें, है ना, कोई और पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने आपको दिल से प्यार किया है, दिल से अपनाया है। तो क्या हुआ कि इस इंसान की जर्नी अभी कहीं और है, इस इंसान का रास्ता अभी कहीं और है, पर प्यार तो ये आज भी आपसे ही करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग यही है गाइस। अब देखते हैं कि कितनों को ब्लेसिंग्स मिलती है ना। कुछ लोगों को तो यहाँ पर मुझे नज़र आया है कि आपके पार्टनर को टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, है ना। अब क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। बहरहाल यही थी रीडिंग गाइस। आपको अब अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल गाइस। मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।